Clear? So just in time is a management philosophy and not a technique. It originally referred to the production of goods to meet customer demands. Exactly. जस्ट इन टाइम इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी. जस्ट इन टाइम क्या एक मैनेजमेंट फिलोसफी है, नॉट अ टेक्निक. इट ओरिजिनली रेफर्ड, ओरिजिनली किस चीज को रेफर करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डेज. कस्टमर्स, यस, डिमांड. मीट कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. डेज द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर. वेदर द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर ऑफ द प्रोडक्ट. और वेदर और का क्या होता है? एक चंक होता है. क्लियर? सो वेदर के साथ हमेशा क्या आता है? और. अनदर प्रोसेस डैश अलोंग द प्रोडक्शन लाइन. अनदर प्रोसेस फर्दर अलोंग द प्रोडक्शन लाइन. इट हैज नाउ कम टू मीन प्रोड्यूसिंग विद डैश वेस्ट. वेस्ट क्या करना है? मिनिमम. एग्जैक्ट. Producing with minimum waste. Waste is taken in its most general sense and includes time and resources as well as material. क्या दिया हुआ है? जस्ट इन टाइम क्या है? टेक्निक है, मैनेजमेंट फिलोसफी एक टेक्निक नहीं है. और इसमें हम क्या देखते हैं? मीट कस्टमर डिमांड्स. सम टाइम क्या होता है? कस्टमर हमारा फाइनल परचेजर होता है और सम टाइम हमें उसमें कुछ प्रोसेस ऐड ऑन करनी है. सो चेक करते हैं वेदर द कस्टमर इज द फाइनल परचेजर और नॉट, और another process further along the production line. Then last, it has now come to mean producing with. Produce जो प्रोडक्ट बनाना है वो किसके साथ बनाना है? मिनिमम वेस्ट के साथ. क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज कस्टमर डिमांड. टू मीट कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली. वेदर द कस्टमर फर्दर along another process further producing with minimum waste. University science is now in real crisis, particularly the non-telegenic, non-allogy bits of it, such as chemistry. क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटी साइंस क्या है? आज क्या है? क्राइसिस, रियल क्राइसिस में है. क्यों है? Since 1996, 28 universities have stopped offering chemistry degree. 28 यूनिवर्सिटीज ने केमिस्ट्री की डिग्री देना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है. अकॉर्डिंग टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री. ये रिपोर्ट किसने दी है? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने. द सोसाइटी डैश दैट, द सोसाइटी प्रेडिक्ट्स दैट, सोसाइटी ने प्रेडिक्ट किया है एज फ्यू एज 6 डिपार्टमेंट्स कुड रिमेन डैश बाय 2014. कुड रिमेन ओपन, कुड रिमेन ओपन. 28 क्लोज हो गए हैं. पहले वाली लाइन में क्या कहा है? 28 इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुके हैं. 28 यूनिवर्सिटीज जो केमिस्ट्री की डिग्री नहीं करवा रहे हैं, लेकिन 2014 तक कुड रिमेन ओपन. कितने इंस्टीट्यूट्स, कितने डिपार्टमेंट? 6 डिपार्टमेंट्स. मोस्ट रिसेंटली एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन इट्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ब्लेमिंग इट ऑन मार्केट फोर्सेस. क्या है? एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? क्लोज डाउन किया अभी रिसेंटली अपना केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट. और किसको ब्लेम किया है? मार्केट फोर्सेस को. And Bristol took in some of the refugees. The closure have been blamed on a dash student applications. The closure have been blamed on a fall student applications. कि जो students की application है वो ही बहुत कम आती है. क्यों आती है? But money is a factor. क्योंकि जो chemistry की डिग्री है उस पर काफी पैसे लगते हैं. So money क्या है? यहाँ पे एक factor है. So our first answer is society predicts open by 2014. Could remain open. Close आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. क्लियर? कुड जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं, कुड है यहाँ पे, कुड, मे, माइट, मस्ट जितने भी आते हैं, उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. रिमेन क्या है यहाँ पे? कि अभी भी ओपन है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है. सो कुड रिमेन ओपन, तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वैसे भी आपका क्या आता? अकॉर्डिंग टू रीडिंग के जो रूल होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी. क्लियर? और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर वो तो है ही कि फर्स्ट फॉर्म आनी. On a fall, money is a factor. How can teens be so clever, accomplished and responsible and reckless dash? कि how can teens be so clever? कि teens clever होते हैं, accomplished होते हैं और responsible होते हैं. And reckless, reckless क्या है? इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया. Reckless at the same time.
easily according to two physicians at Children's Hospital Boston and Harvard Medical School HMS who have been dashed the unique structure of chemistry of the adolescent brains. इन्होंने कहा कि दो फिजिशियन है जो कुछ कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है एडोलसेंट ब्रेन्स के बारे में. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए हैज बीन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं जो रीडिंग का रूल है कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और बी बीइंग, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. बट कुछ एग्जम्पशंस भी होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. क्लियर. यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा कि जो Children's Hospital Boston and Harvard Medical School who have been exploring, explore कर रहे हैं, who have been exploring the unique structure and chemistry of adolescent brain. The teenage brain is not just an adult brain with few miles on it. Say Francis E. Jensen, a professor of neurology, it's a paradoxical time of development. These are people with a very sharp brains, but they don't quite sure what to do with them. कहते जो adolescents है उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है बट उनको नहीं पता कि उस ब्रेन को कैसे यूज करना है. क्लियर. तो वो क्या होता है उनका पैराडॉक्सिकल टाइम ऑफ डेवलपमेंट होता है ब्रेन का. क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज एट द सेम टाइम, हैव बीन एक्सप्लोरिंग, have been exploring, time of development, paradoxical time of development. By 2025, government experts say America's skies will swarm with three times as dash planes, as many planes, and not just the kind of traffic flying today. There will be dash of teeny dash. There will be thousands of teeny jets sitting 6 or fewer at airliner altitudes, competing for space with remotely operated drones that need help avoiding mid-air collisions, and with commercially operated rockets carrying satellites and tourists into space. क्या दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उन्होंने कहा 2025 तक जितने भी प्लेन्स आज हैं उसके 3 टाइम्स होंगे. देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ टीनी जेट्स, उसमें से थाउजेंड्स ऑफ टीनी जेट्स होंगे जिसमें सीटिंग होगी 6 और फ्यूअर लोगों की. और एयरलाइनर का जो एल्टीट्यूड है वो कम्पीट फॉर स्पेस के लिए भी कॉम्पिटिशन रहेगा, कंपीटिंग फॉर स्पेस विद रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन्स, क्योंकि क्या होगा रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन्स भी बहुत सारे होंगे. सो वहां पे कॉम्पिटिशन रहेगा फिर स्पेस में. क्लियर. सो आवर फर्स्ट आंसर इज 3 times as many planes, thousands of teeny jets, airliner altitudes. Folklore is a modern term for the dash of dash customs. Folklore is the modern term for the body of traditional customs, dash, stories, dances, songs. आप यहाँ पे देखिए फोकलोर क्या है, मॉडर्न टर्म यूज किए है, बॉडी ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स. कस्टम्स में यहाँ पे ऐसे, स्टोरीज में ऐसे, डांसेस में ऐसे, सॉन्ग्स में ऐसे. तो यहाँ पे एस वाले वर्ड्स चेक कीजिए. जस्ट वन, सुपरस्टिशंस. Folklore is a modern term for the body of traditional customs, superstitions, stories, dances, and songs that have been adopted and maintained by a given community by processes of repetition not reliant on the written word. जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी कहीं पर भी लिखी हुई नहीं होती है. क्लियर. तो हरियाणवी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. कैसे कि हम जो हमारे ग्रैंडफादर्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स में, पेरेंट्स से बच्चों में, इस तरह से वो ट्रांसफर होती रहती है. कैसे, ओरल ट्रेडिशन से, ओरली उसको बोल के बताया जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फोकलोर है वो एक मॉडर्न टर्म है बॉडी ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम्स. जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज हैं, क्लियर, उनको पास ऑन करते हैं सिर्फ एक ओरल ट्रेडिशन से, वर्ड ऑफ माउथ से. कोई रिटन वर्ड नहीं होता है. गिवन कम्युनिटी क्या करती है, मेंटेन करती है उस चीज को और अडॉप्ट करती है स्टोरीज के माध्यम से, डांसेस, ट्रेडिशनल कस्टम्स और सुपरस्टिशंस. सो आवर फर्स्ट आंसर इज
body of traditional customs, superstitions, a given community, written word. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.